संपूर्ण संसार में उपास्य के रूप में जो बड़े बड़े कुल खानदान ये सब हुए हैं, गुरुजनों से वेदादि शास्त्रों से जो ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और अज्ञान ही संपूर्ण अनर्थों की जड़ होता है। और जब तक अज्ञान रहेगा तब तक व्यक्ति अपने आप को माया की परिधि में और माया के द्वारा जो शरीर आदि मिले हैं, संबंध आदि जो हुए हैं और संसार में अन्य जो इच्छाएं हैं, उन सब में अज्ञानी व्यक्ति का मन भटकता रहता है। और तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ऐसे तत्वदर्शी महात्मा, तत्वज्ञानी, ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुषों के शरणागत होकर के और उनकी सेवा करते हुए जो विद्या प्राप्त होती है, उस विद्या से इस जो अनंत जन्मों में जो संस्कार वासना समूलं वासना जालम, वो संपूर्ण संसार का जो वासना जाल जल के राख हो जाता है। किससे? ज्ञान से। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते। पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ है नहीं। और वेदोखिल ज्ञान राशि, बंदों चारु वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद वे अखिल ज्ञान की राशि माने सागर, अवधि सागर आकर हैं। संपूर्ण ज्ञान 14 विद्याएं और संपूर्ण ज्ञान जो है वो ज्ञान स्वरूप, वेद ज्ञान स्वरूप है। और वेदों का अध्ययन, वेदों का ज्ञान गुरु परंपरा से, जो आदि शंकराचार्य परंपरा, ये लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी परंपरा इस मनवंतर की। तो इस ज्ञान की परंपरा में श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अज्ञानी जीव के अंतःकरण के अज्ञान का नाश करता है। और जब अज्ञान का नाश होता है और उस अज्ञान में ही अनंत पाप छिपे होते हैं, तो उन पापों को जो नाश होता है वो अज्ञान के नाश होते ही संपूर्ण संचित कर्मों का नाश हो जाता है। विलयं याति। और स्मृतिकार कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितं बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि में संपूर्ण कर्म जल के राख हो जाते हैं। तो वेदादि जो वेदोखिल ज्ञान राशि वे ज्ञान स्वरूप हैं। और वेद जिनने आत्मसात किए हैं, ऐसे सदगुरु से जो प्राप्त होता है, सदगुरुदेव से वो ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान से संपूर्ण अज्ञान का नाश होता है और अज्ञान के साथ में संपूर्ण पापों को नाश होता है। और पापों को नाश होकर के पापों को नाश हो जाता है तो व्यक्ति के हमेशा हमेशा के लिए दुखों का भी नाश होता है। ये सिद्धांत है। तो और जो आत्मस्वरूप है वो तो स्वतः प्राप्त है। कैसे? कड़को कंगन खोयो ऐसो ब्रह्म भयो जिय। चश्मा लगाए आंख में, कान में कंकड़, और फिर पूछते हमारा चश्मा कहाँ गया। तो ऐसी आत्मस्वरूप जो आत्मा है वो तो नित्य प्राप्त है। तो आत्मस्वरूप जो नित्य प्राप्त है पर उसको अप्राप्त जैसा लग रहा था, वो सदगुरुदेव की अनुग्रह से, उनकी चरण रज के अभिषेक से उस अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। फिर हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है।